सर हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 7 की। आपकी बुक में पेज नंबर 106 पे दे रखा है, आपने रीड कर लिया होगा इसको। कुछ इस तरीके का फिगर यहाँ पर बताया हुआ है। कह रहा है क्यूटी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पर। तो आप देख सकते हैं कि क्यूटी जहां पर जाकर पी आर को मीट कर रहा है वहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बना दिया है। फर्दर इसमें कह रहा है कि जो एंगल टी क्यू आर है, टी क्यू आर एंगल 40 डिग्री है। देखो फिगर में लिखा हुआ है 40 डिग्री। एंगल एस पी आर 30 डिग्री है, एस पी आर को 30 डिग्री लिखा हुआ है हम लोगों ने। हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और सर ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको कभी भी ये नहीं सिखाया कि आप सीधा सीधा लिखना स्टार्ट करो। आप पहले फिगर में ही अपना रोड मैप तैयार करो। पहले लिखने की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप फिगर में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करने लगोगे फिगर में तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, लिखने से तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। लिख तो हम वही देंगे जो हमने किया है, 19-21 होगा तो भी चलेगा, लेकिन पहले सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये फोकस करो कि आपको एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करना है तो एक्स कौन से ट्राइंगल में आपको दिख रहा है? आर टी क्यू में। ये क्यू आर टी आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और इसमें साफ साफ आपको मालूम है कि ये 90 है, ये 40 है। तो ये आपका एक्स कैसे निकलेगा? ये एक्स आपको निकालना है तो आपको मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है। अगर मैं अपने 180 डिग्री में 50 से 90 और ये 40 माइनस कर दूंगा तो मेरे को 50 डिग्री मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है ना? तो होपफुली कोई फाइट नहीं होगी, सीधा सीधा अपन एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हमें एक्स मिल गया। अब देखो मेरे को y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम कैसे निकालें? अब y कौन कौन से ट्राइंगल में हमें दिख रहा है? अब वैसे देखेंगे तो y हमें PQS में दिख रहा है, लेकिन PQS में जाने से हमें कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि PQS से अगर मैं अपने y का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे एंगल QPS फाइंड करना पड़ेगा, जो बहुत दिक्कत यहाँ पर मेरे को कर देगा अगर मैं QPS का वैल्यू निकालने जाता हूँ। फिलहाल आपको साफ साफ समझ में आता है। अभी हमने दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है। इफ यू लुक एट द y, दिस y is actually the exterior angle। आप देखो ये जो ट्राइंगल था मेरा PSR, ये जो ट्राइंगल है मेरा PSR या RPS, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की ये साइड RS को मैं एक्सटेंड कर दूं अगर, तो मेरे को ये एक्सटीरियर एंगल y मिलता है। तो देखो बेटा ये जो एंगल y है, ये एंगल y किस किस के इक्वल होगा? ये एंगल y अपोजिट में बन रहे तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो y के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 30 एंड दिस x। सही बोला मैंने? सही बोला या नहीं बोला? अरे ये जो आपने निकाला यहाँ पर 50, ये आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला, ठीक है। अब ये जो y है हमारा, ये y हमारा क्या कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। किसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है? 30 और x, इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो जो हमारे y का वैल्यू है वो y का वैल्यू हमारा x प्लस 50 से मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपके x का वैल्यू कितना है। आप अरे क्या लिखवा दिया यार, x प्लस 30 से मिल जाएगा। आप देखो आपके x का वैल्यू कितना है? 50। 50 प्लस 30 करेंगे तो हमको 80 मिल जाता है सीधा सीधा। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर। और इन शॉर्ट अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि ईएपी। वहां पे ईएपी और एसपी मत लिखना, वहां पे पूरा पूरा लिखना। यहाँ पे शॉर्ट में समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, पूरा पूरा लिख के आना वहां पर। और अगर तुम्हारा टीचर भी शॉर्ट में लिखता है तो तुम भी उसको शॉर्ट में चिपका देना। समझ में आई बात?
तो अब सर प्रॉब्लम ये नहीं कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए, प्रॉब्लम ये कि इसको लिखे कैसे, ये सबसे बड़ा इशू है ज्योमेट्री का। तो जो हमने किया है वही हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने x निकाला है, देखो x कैसे निकाला है हमने, x कैसे निकाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे एंगल Q प्लस एंगल T प्लस x इज इक्वल टू व्हाट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि इनका पूरा पूरा नाम दे रखा है बुक उसमें एग्जाम्पल में, तो अब हमें भी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो जो हमें TQR दिया है हमें उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल TQR प्लस एंगल QTR। अब QTR का नाम नहीं दे रखा है, आप QTR को RTQ भी लिख सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि QTR हमारा 90 है, क्योंकि हमें QT को PR पर परपेंडिकुलर करके दिया हुआ है। तो इन सब का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, यहीं से हमने x का वैल्यू निकाला था। तो हम शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इधर मेरे को मालूम है TQR का वैल्यू कितना है, 40 है, QTR का वैल्यू कितना है, 90 है। x को तो मैं x ही लिख रहा हूँ, x को x ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, x की वैल्यू निकलेगी 180 माइनस 40 माइनस 90, यानी कि 50 डिग्री आ गया हमारा। सो दिस इज हाउ हमने x निकाल लिया। अभी हम लोग फर्दर क्या बोल रहे हैं, अभी हम लोग फर्दर बोल रहे हैं कि जो हमारा y है, दैट y इज इक्वल टू 30 प्लस x। और हम लोग रीजन क्या दे रहे हैं, देखो यही किया है हमने, जो हम कर रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिख रहे हैं, तमीज से लिख रहे हैं, ऐसे समझ लो। आई बात समझ में। और रीजन क्या दे रहे हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारा y 30 प्लस 50, x का वैल्यू 50 निकाल चुके हैं हम लोग, तो हमारे y का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। जैसे साहब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8, और हर साल एग्जाम में आता है और आपके टीचर्स का बहुत फेवरेट है, ध्यान रखिएगा। चाहो तो डबल मार्क कर लो, ट्रिपल मार्क कर लो, और ये एग्जाम्पल 7 भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल 8 को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। एक्चुअल में ये एग्जाम्पल 8 है क्या, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन पहले आपका एग्जाम्पल 8 में सॉल्व कर दूं। तो मुझसे पढ़ने में और आपके टीचर, स्कूल के टीचर से पढ़ने में क्या डिफरेंस है, वो आपको अभी यहाँ रियलाइज हो चुका होगा, नहीं हुआ तो अभी फिर से रियलाइज कराता हूँ। सर ये हमारा एक फिगर दे रखा है एग्जाम्पल 8 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और एक्चुअल में वो बच्चों को कभी बताते ही नहीं है कि यहाँ पर ये है क्या। वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, ध्यान से सुनना इसको। ये हमारा एक फिगर यहाँ पर दे रखा है, और नाम लिखते थे सबसे पहले, ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया। अब बोलोगे ऐसा क्या बताने वाला है जो हमारे टीचर बताएंगे भी, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं होगा। ये हो गया डी, क्योंकि 10th तक ज्योमेट्री होती है और 10th के बाद कभी पढ़ाते नहीं है इसको। और 10th तक तो बहुत मुश्किल से कोई एक आध कोई बता दे टीचर, को अलग बात है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में आपको ये सिचुएशन मिलेगी। अब इस फिगर में क्या कर रखा है, बीओ और सीओ इधर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं,
और ये बीओ और सीओ क्या है, ये बीओ और सीओ एंगल बाइसेक्टर्स हैं। क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। किसके एंगल बाइसेक्टर्स है ये, तो बनाने का बड़ा जंग है। ये एंगल बाइसेक्टर्स है आपके, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल जो आप देख रहे हो ना, इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब ये जो आपने ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी को एक्सटेंड किया है ई तक, तो यहां से आपका ये एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस हुआ है और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। ऐसे कौन, ये बीओ, ठीक है। ये आपके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। इसी तरीके से ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बना है BCD, इस BCD का बाइसेक्टर है CO। समझ में आया, समझ में आया। ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है। अब इसको क्या लिख रहा है, इसको X लिख रहा है वो, इसको Y लिख रहा है, इसको Z लिख रहा है, फिगर में ही दे रखा है। और आपको देखो क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल BOC है, एंगल BOC is equal to 90 degree minus half of एंगल BAC। इसको ऐसे समझ लो कि ये BAC का आधा है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। BAC कौन सा एंगल, वो एंगल जो ऊपर X बन रहा है, देखो समझ में आया। ऐसा आपने को प्रूव करना है। एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी है। अब आपने शायद नाम भी पहली बार सुना हो कि एक्स सेंटर नाम की कोई चीज होती है। अब जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ऐसा आपको प्रूव करना है। और जिंदगी में कभी नहीं पढ़ोगे, ये स्कूल में रहते तो कभी नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करें, ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने पहले ही कहा कि अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग करोगे सीधा लिखना स्टार्ट कर दोगे, वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, हमेशा फंसोगे, हमेशा फंसोगे, हमेशा। तो आप ये देखो, आपको रिलेट किसको करना है, आपका ये जो एंगल BOC है और ये जो आपका एंगल BAC है, इन दोनों को आपको रिलेट करना है। कहने का मतलब कि हमें इस वाले एंगल BOC और इस वाले एंगल को रिलेट करना है आपस में। तो जब तक मैं इनको रिलेट नहीं करूंगा, मेरा ये कंक्लूजन कभी भी ड्राइव नहीं होगा यहाँ पर। तो हमारा फोकस हमेशा वहां पे रहना चाहिए जिसको हमें रिलेट करना है। तो हमें रिलेट किसको करना है, ये वाले एंगल X को और ये वाले एंगल BOC को, इनको हमें रिलेट करना है। हमारा पूरा फोकस यही रहना चाहिए। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ करने वाले सवाल हमेशा बच्चे को दिक्कत करते हैं, 100% गारंटी है दिक्कत करेंगे। समझो कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर ये जो हमारा एंगल बाहर बन रहा है, y का जो ये एक्सटीरियर एंगल यहां पर बन रहा है, देखो ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं,
इस पूरे एंगल को मैं लिख सकता हूं, ये जो पूरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस पूरे एंगल को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस वाई। लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? और यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, पूरा एंगल, पूरा, इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे एंगल को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस जेड। चलेगा? पर अभी ये क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? सर ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे को ये अंदर वाले की वैल्यू मिल जाती है और ये अंदर वाले की वैल्यू मेरे को मिल जाती है। क्लियर है या नहीं? डाउट हो तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है और फंसता भी है बच्चा यहाँ पर। तो अगर मैं इनका हाफ हाफ कर दूं तो मेरे को अंदर वाले की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? यानी कि 180 माइनस वाई बाय 2 और 180 माइनस जेड बाय 2, हमें वैल्यू मिली किसकी? किसकी वैल्यू मिली? इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो समझ ये गया। तो चिल्ला रहा हूं सर देर से कि पूछो, गड़बड़ है तो पूछो। ये एंगल वाई है, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस वाई। अगर ये एंगल वाई है तो यहां से यहां तक ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस वाई। होगा या नहीं? हुआ। अब अगर यहां से यहां तक ये वाला एंगल 180 माइनस वाई है तो बेटा ये एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी कि इसने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। तो ये जो 180 माइनस वाई था, इसका आधा कर दूंगा तो मुझे सिर्फ ये अंदर वाले की वैल्यू मिलेगी, इस वाले की। यस सर। तो वही लिखा है मैंने। क्लियर हुआ? इसी तरीके से देखो, ये हमारा z है और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल हमारा 180 माइनस जेड होगा, क्योंकि देखो ये z है मेरा और ये जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये 180 माइनस जेड होगा। तो 180 माइनस जेड लिख दिया मैंने। ठीक है? अब ये बाहर वाला एंगल 180 माइनस जेड हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। ये अंदर वाला भी 180 माइनस जेड बाय 2 होगा और ये वाला भी 180 माइनस जेड बाय 2 होगा, तभी तो मिलकर 180 माइनस जेड बनेगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? हाफ हाफ हो जाएगा। तो यानी कि जो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है, कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला, ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, इन एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस वाई बाय 2, 180 माइनस जेड बाय 2। अब इनको क्यों लिया सर? क्योंकि ये दोनों एंगल इस एंगल बी ओ सी के साथ मिलकर 180 डिग्री का सम देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? मैं यहाँ पर लिखता हूं एंगल बी ओ सी प्लस प्लस 180 माइनस वाई अपॉन 2। बेटा सब आंख नाक कान सब खुला रखना और फिर समझना इसको, नहीं तो फिर बार बार यही कहोगे सर ये कैसे हुआ। 180 माइनस जेड अपॉन 2
ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर सम देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये तीनों के तीनों मिलकर 180 के बराबर सम देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। देंगे या नहीं? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, बाद में घपला नहीं करना, टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो, यहां तक किसी को भी दिक्कत हो। सब तो नहीं है। ये वाला एंगल 180 माइनस वाई बाय टू, ये वाला एंगल 180 माइनस जेड बाय टू, ये वाला एंगल एंगल बीओसी, तो ये तीनों मिलकर 180 डिग्री का सम देंगे। देख लो हमने 180 डिग्री का सम लिख दिया वहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल बी ओ सी का वैल्यू मुझे मिलेगा जब मैं 180 में से ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ भेज के माइनस कर दूंगा। तो 180 माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 180 माइनस y अपॉन 2 और यहां पर प्लस 180 माइनस z अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कुछ। आया समझ में? ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने किस तरफ, ये जो वैल्यू थी मेरी, इस पूरी वैल्यू को मैंने आरएचएस में ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो माइनस में जाएगा ना, देखो ये देखो माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने इसको। अब सॉल्व करें तो बीओसी की वैल्यू क्या मिलती है? बीओसी की वैल्यू हमें मिलती है 180 माइनस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 360 माइनस वाई माइनस जेड अपॉन 2। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? अरे भैया कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा समझ में? बस और है बस। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही समझो, कोई बात नहीं। अपॉन 2 जोड़ दिया सर अंदर वाली वैल्यू को। अब देखो जो हमारा एंगल बीओसी है वो हमें रिलेट करना है एक्स के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है वो 180 डिग्री के बराबर है ऊपर वाले ट्राइंगल एबीसी में। तो हमारे x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस वाई 180, माइनस वाई माइनस जेड, या अच्छा रहेगा वाई कि यहाँ प्लस पर देखो हम y प्लस जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ से जो हमने ये 180 माइनस एक्स निकाला है y प्लस जेड का वैल्यू, ये जो हमने वैल्यू निकाला है y प्लस जेड का वैल्यू, ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बोलो सर इसमें कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो बेटा इसको रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ले लूं,
तो यहाँ प्लस लगा सकता हूँ या नहीं? अलग से लिख देता हूँ, तुम फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर 360 माइनस y प्लस z। ठीक है, और अपॉन में यहाँ लिख रहा हूँ 2। लिख सकता हूँ ऐसे? अब तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में? अरे अब तो आया होगा समझ में, अभी भी नहीं आया? अरे ब्रैकेट लगा लिया, माइनस ले लिया बाहर यार, अंदर प्लस हो गया ना। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस वाई यस माइनस सर। जेड ही तो रहेगा। क्यों लिख रहा हूँ यस। ऐसे? ताकि वैल्यू रिप्लेस कर सकूं मैं। तो y प्लस जेड का वैल्यू रिप्लेस करो, y प्लस जेड का वैल्यू रिप्लेस करो। y प्लस जेड का वैल्यू कितना आ रहा है देखो ऊपर, जल्दी देखते बताओ। y प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 180 माइनस 180 माइनस माइनस एक्स, और अंदर क्या रहेगा? अपॉन में 2। अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में 2 रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते इसको। तो बाहर रहेगा 180, अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा 180 180, क्या मिलेगा? माइनस एक्स। प्लस एक्स। 180 प्लस एक्स अपॉन 2। सर माइनस मिलेगा। अरे यार ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा एक्स? अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स प्लस का नहीं हो जाएगा? यस सर, प्लस का देखो और दो माइनस है ना सर, तो पहले वाले में ओपन अरे करेंगे तो यार एक्स। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ओपन सर करोगे तो यस। ये एक्स प्लस का तो हो जाएगा। 180 मैंने माइनस यस कर सर। दिया इसमें से, यहाँ बीच में सर माइनस बाहर लगा। अरे बाहर वाले यस को सर। तो अभी निपटेंगे ना, बाहर वाले से तो। ये बीच में माइनस जो है बाहर वाला, इससे तो हम निपट लेंगे अभी। तो अब सर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 180 ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस एक्स अपॉन 2 लिख सकता हूं। यस इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से सुन लो और ध्यान से समझ लो, पर चिंता किसी को भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये पिछले वाले सवालों की तरह एकदम लॉलीपॉप टाइप होगा, तो ऐसा थोड़ी है। ऐसा आएगा, बीच में माइनस लगाया। 180 माइनस सर 360 कैसे रिमूव हुआ बेटा? ये जो माइनस 180 है ना, ये जो ब्रैकेट था हमारा ये वाला, इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया तो 360 में से 180 माइनस हो गया, तो 180 बचा। और ये जो माइनस का x था, ये हमारा प्लस के x में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? ये अंदर वाला ब्रैकेट जब हमने ओपन किया, ये अंदर वाला ब्रैकेट, तो 360 में से 180 माइनस हो गया और 180 मिला हमें प्लस का। ठीक है, अब देखो ये माइनस यहाँ भी है, ये बीच में माइनस है यहाँ पर। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? नहीं पड़ रहा। इसको सॉल्व करोगे
तो क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस प्लस x/2। x/2 लिख सकता हूं? आया समझ में? यस। अब इसको फिर से खोल दो। अब इसको फिर से खोल दो पूरे ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, 90 बचेगा। 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, यस 90 बचेगा माइनस और x/2। माइनस x/2 हो जाएगा। अब देखो ये जो x था हमारा, ये x हमारा एंगल BAC है। ये जो x है हमारा, ये x हमारा BAC है, BAC। इसको हम क्या लिख सकते हैं? BAC अपॉन, तो सर इस तरीके से प्रूव हो रहा है, और इसीलिए आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और भी तरीके हैं प्रूफ करने के। और बोलो सर कोई आसान वाला बता दो, इससे बात नहीं बन रही सर, है ना? सर इससे बात नहीं बन रही, कोई आसान वाला बता दो। इसका स्क्रीनशॉट लो, कोशिश करते हैं कोई और हमारा आसान सा बन जाए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। बेटा देखो ये जो यहाँ पर ये O बन रहा है ना, इस O को एक्चुअल में हम लोग एक्स सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना? अब बोलो ये एक्स सेंटर क्या होता है? ये एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी है जो आप पढ़ रहे हो। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट पर हमारे ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होंगे, जैसे ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O हमारा एक्स सेंटर बनेगा, ठीक है? ये पॉइंट O हमारा एक्स सेंटर बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट O को लेकर ऐसा एक सर्किल बनाऊंगा ना, इस पॉइंट O को लेकर ऐसा एक सर्किल बनाऊंगा ना, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगा। मतलब ऐसे यहाँ पे साइड्स को कुछ इस तरीके से टच करते हुए जाएगा। तो ये एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी है। मेन बात इतनी आप पहले याद रखो, इतनी बात ध्यान रखना। और किसी एक्स सेंटर के केस में जो ये एंगल बन रहा होगा, एंगल BOC, ये हमेशा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए रहेगा। ऊपर देख रहे हो एंगल ए, उसका हाफ। तो ये एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी है। अब इतना टाइम बचा नहीं है कि इसको खुल के बताऊं मैं, फिलहाल आप अभी के लिए इतना समझ लो। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़ते सर। कोई और तरीका है क्या ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं? कोई और तरीका हो सकता है क्या? टाइम तो बचा नहीं है। तो सर आप देखो कि ये जो मैंने कल कराऊं, यस सर। चलो कल पढ़ लेना, ठीक है? फिर कल मिलते हैं।